हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों आज मैं एक्सरसाइज 3.3 करवा रही हूँ 10th क्लास की। 3.2 तक तो पिछले वीडियो में मैंने करवा दिया था। तो चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन लिख रखा है बोर्ड पे। क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, तो हमें इसको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, दोनों मेथड से करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो मैंने आप लोगों को सिखा दिया है पिछले एक्सरसाइज में, तो वो मैं नहीं करवा रही हूँ। एलिमिनेशन मेथड कैसे होता है वो करके दिखा देती हूँ, तो वो भी आप लोग सीख जाएंगे। ठीक है, तो हमने अभी सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 इसका लिया है। इसके 4 पार्ट्स हैं, तो 1 बाय 1 में सारे करवाऊंगी। तो इसमें क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, हमने इक्वेशन लिख लिया है। 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, या तो x का कोफिशिएंट इक्वल कर लो या फिर y का कोफिशिएंट इक्वल कर लो और फिर उसको एलिमिनेट कर दो, मतलब काट दो, तो एलिमिनेट हो गया। तो इस तरह से इसको हम करते हैं। तो चलिए हम x का कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं इसमें। तो हम इसको इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जैसे 2x है ना, तो यहाँ भी 2x आ जाएगा। तो इसको आप लिख भी सकते हो यहाँ पे ऐसे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा इक्वेशन ऐसा बन जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन का नाम चेंज कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं इसको। फिर नीचे वाला इक्वेशन जो 2 है, इसको भी हम दूसरा नाम दे देंगे। अब इन दोनों को एक साथ रखते हैं। नीचे वाला जो सेकंड इक्वेशन है उसको भी उतार लेते हैं, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इसको भी इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं, क्योंकि दोबारा ये आ गया इसलिए नाम चेंज कर देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, लेकिन इस तरह का। अब देखो हमें क्या दिख रहा है, ऊपर भी 2x है नीचे भी 2x है। तो अगर 2x में से 2x घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब हमें x को एलिमिनेट कर देना है, तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो बस अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ पे लिख सकते हो, या नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ये बता रही हूँ। ऐसा लिखना है तो लिख लो। अब सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है, जो नीचे वाली नंबर होती है उसके साइन चेंज होते हैं। तो ये हमारा माइनस हो गया, ये माइनस है, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो ऊपर का 2x प्लस है, नीचे का माइनस है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, इस तरह से काट देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 2y और प्लस 3y। अब ये माइनस तो कंसिडर नहीं करेंगे, जो चेंज हुआ है साइन वही लेंगे हम। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो 2 3 5, तो 5y इक्वल टू, यहाँ 10 में से 4 माइनस होगा तो आ जाएगा हमारे पास 6। तो अब y की वैल्यू क्या हो गई, 6/5। ठीक है, ये 5 जो है इसके नीचे जाएगा अपॉन में, तो 6/5 y की वैल्यू हमें मिल गई। ये हम y की वैल्यू यहाँ पे ऐसे बॉक्स के अंदर कर देते हैं। अब जब y की वैल्यू मिल गई, तो y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में हम डाल देते हैं, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो बस हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। जैसे पिछले वाले में करवाया था सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी, तो वैल्यू तो पुट करनी ही पड़ती थी बाद में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में कर लेते हैं। ये छोटा है इक्वेशन, 1 में कर लेते हैं। चलिए इधर कर लेती हूँ मैं। इक्वेशन 1 लिख लो, x प्लस वाई इक्वल टू है 5। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 6/5। तो यहाँ पे हम 6/5 लिखेंगे इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 6/5। तो x इक्वल टू, अब ये हमारा 5 एलसीएम हुआ, 5 5 जा 25 माइनस 6। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 19/5। ये हमारी आ गई x की वैल्यू। ठीक है, तो हमारा आंसर ऐसा हो गया, x इक्वल टू है 19/5 एंड y इक्वल टू है 6/5। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया? देखो यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब x को एलिमिनेट किया। आप चाहो तो y को भी एलिमिनेट कर सकते थे। अगर हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा y इक्वल हो जाता 3y यहाँ 3y यहाँ, इसमें प्लस होता है, ये माइनस है। तो हम यहाँ ऑन सब्ट्रैक्टिंग जो लिखा हम लिखते हैं ऑन एडिंग। तो हमें साइन बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी 1 + 1 माइनस है। तो किसी को भी एलिमिनेट करो, पहले y को एलिमिनेट करो तो x की वैल्यू आ जाएगी, फिर x की वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया? तो किसी को भी एलिमिनेट करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एलिमिनेट करना है एक को। x और y में से किसी एक को एलिमिनेट करके फिर दूसरे की वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ हमने x को एलिमिनेट किया तो y की वैल्यू पहले आ गई। अब इस y की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लो, फिर इसका अगला पार्ट करवाती हूँ। हाँ बच्चों, तो अगला क्वेश्चन ये है, 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। ये मैंने लिख लिया है इक्वेशन नंबर 1। 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2, इक्वेशन 2 है। तो अब देखो इसमें हम किसको एलिमिनेट करें, जो इजीली एलिमिनेट हो जाए वही हम करते हैं। जैसे अगर हम इसमें x को इक्वल करने जाएंगे तो हमें दोनों ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा इक्वल आएगा।
ऊपर वाले में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और नीचे वाले में 3 से करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है, तब हम एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर y को हम देखें तो ऊपर वाले इक्वेशन में y हमारा 4 है, नीचे वाले में 2 है, तो सिर्फ इक्वेशन 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो y हमारा इक्वल हो जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम y को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो बारी बारी से आप दोनों सीख लोगे, चाहे x को एलिमिनेट करो y को एलिमिनेट करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों तरह से ही आंसर हमारा सही निकलता है। तो चलिए इस बार हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, 2 से, y इक्वल कर लेते हैं, y को इक्वल करेंगे। यहाँ आप लिख सकते हो कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वेशन 1 को हम एज इट इज उतार लेते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इसको हम नाम दे देते हैं 3 क्योंकि दोबारा हम इसको कर रहे हैं, लिख रहे हैं इसलिए। अब दूसरा वाला इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करके तब पूरा लिखेंगे, 2 2 जा 4, ये हुआ हमारा 4x माइनस 4y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर हमारा हो गया 4। तो अब इसमें हमें क्या करना है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग नहीं, इसमें हम लिखेंगे ऑन एडिंग। पहले वाले में हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ा था, साइन चेंज करने पड़े थे, लेकिन इसमें हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी साइन अपोजिट साइन है, एक में प्लस है एक में माइनस है। ऑन एडिंग लिख करके कोई साइन चेंज नहीं करना, हमारा ये कट गया और ये हमारा 4 3 7 हो गया। 7x इक्वल टू 10 प्लस 4 14, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14/7, 7 2 जा 14, मतलब x इक्वल टू आ गया हमारा 2, ये हमारी x की वैल्यू निकल चुकी है। अब x की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, या 2 में, किसी में पुट कर सकते हो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1, चलो 1 हमारा क्या है, 3x प्लस 4y, चलो पहले मैं लिख लेती हूँ इसको, फिर पुट करते हैं। 4y इक्वल टू है 10, ये हमारा इक्वेशन है। x की वैल्यू हमारी 2 आई हुई है, तो 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, ये तो इजी है, पिछले एक्सरसाइज में भी सीखा हुआ है वैल्यू पुट करना। 3 2 जा 6 हो गए, 6 प्लस 4y इक्वल टू है 10, तो अभी क्या हो जाएगा, 4y इक्वल टू 10 माइनस 6, तो 4y इक्वल टू कितना हो गया, 4, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/4, 4 से 4 कैंसिल 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1, ये हमारी y की वैल्यू आ गई। तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, थर्ड नंबर। तो ये है थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो इसमें देखो थोड़ा सा इक्वेशन ठीक से नहीं लिखा है, इसको हम ठीक से लिखेंगे। 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो माइनस 4 को उस साइड ले जाएंगे, इस तरह से हम इक्वेशन को लिख लेते हैं। 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब सेकंड इक्वेशन भी देखो, ये -2, ये 2y को हम इधर ले आएंगे, -2y आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये होगा 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, इस तरह से इसको सही ढंग से लिख करके तब आप सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखो हम x को एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली। अगर हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा यहाँ भी 9x आ जाएगा, यहाँ तो 9x है ही है, तो बस इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिख लेना मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, मैं डायरेक्ट इसको आगे कर लेती हूँ। तो हमारा पहला इक्वेशन ऐसा बन जाएगा, 3 3 जा 9, 9x माइनस 3 5 जा 15, 15y इक्वल टू 12, मतलब पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है। अब इस इक्वेशन का नाम हम डाल देते हैं नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अच्छा अभी दूसरे जो ये वाला है तो ऐसे ही लिख लेते हैं हम, तो 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, ये हमारा हो गया 4, ठीक है। इसको भी हम इस तरह से डबल लाइन करके वो डाल देंगे, ठीक। अब ये अभी इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ भी 9x है, यहाँ भी 9x है, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें, माइनस, ये माइनस तो प्लस, ये माइनस, मतलब नीचे वाली लाइन के जो भी साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं सब्ट्रैक्ट होने पर। तो आप यहाँ लिख सकते हो या ना भी लिखो, ऐसे भी कर दोगे तो भी सही होगा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। 9x कैंसिल आउट हुआ। अब माइनस 15y में से प्लस 2y घटेगा तो क्या आएगा, माइनस 13y इक्वल टू 12 में से 7 घटेगा तो आएगा 5, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/-13। तो माइनस कभी नीचे नहीं लिखा जाता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, माइनस ऐसे लगाया और 5/13, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई -5/13, ठीक। y की वैल्यू -5/13 आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में ही पुट कर लेते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुटिंग
द वैल्यू ऑफ y इन 1 पहले हम लिख लेते हैं, फिर पुट करेंगे 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 की गलती ना हो, एक स्टेप ज्यादा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। y की वैल्यू हमारी जो आई हम यहाँ पुट करेंगे, तो हमारा ये अगला स्टेप हो जाएगा 3x माइनस 5 इंटू क्या है -5/13, -5/13 इक्वल टू 4। नेक्स्ट स्टेप 3x प्लस, अब -5 को -5 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा 25/13 इक्वल टू 4। अब अगला स्टेप क्या होगा, ये 25/13 उस साइड चला जाएगा, तो ये हो गया 3x इक्वल टू 4 माइनस 25/13। मैं इसको यही सॉल्व कर लेती हूँ। अब ये हो जाएगा हमारा नीचे एलसीएम इसका 13 4 जा 52, 52 माइनस 25, तो मतलब ऐसा आ गया हमारा ये 3x इक्वल टू 27/13। तो x इक्वल टू क्या होगा, मैं आगे ले लेती हूँ, x इक्वल टू हो जाएगा 3 में आ जाएगा 27/13 इंटू 3, 3 9 जा 27, तो कितना आ गया 9/13, मतलब हमारे पास x की वैल्यू आ गई 9/13। ठीक है, 9/13 ठीक से लिख लो, ये हमारी आ गई x की वैल्यू। x है 9/13 और y है -5/13। ठीक है, आगे समझ में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, देखो ये x/2 + 2y/3 इक्वल टू -1 एंड x - y/3 इक्वल टू 3। ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो इक्वेशन थोड़ा सा इसको हमें सही करके लिखना है, सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो चलिए हम पहले इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो है x/2 + 2y/3 इक्वल टू -1, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3x और प्लस 2 2 जा 4, 4y इक्वल टू -1, ये हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन हुआ 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। ये हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब दूसरा वाला इक्वेशन भी हम इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। ये हमारे पास है x - y/3 इक्वल टू 3, तो अब इसको हम करेंगे, हो जाएगा 3x - y/3 इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसका, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप इसका 3x - y इक्वल टू 9। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 3x - y इक्वल टू 9। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। चलो इसको भी इसके नीचे ही लिख लेते हैं। तो अब अगले स्टेप में हमारा ऐसा हो जाएगा, इसी के नीचे लिख लेते हैं 3x - y इक्वल टू 9, ये हमारा इक्वेशन 2 है। तो देखो हमारे इन इक्वेशंस में हम क्या देख रहे हैं, 3x 3x इक्वल हो रहा है, तो हमें कोई किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, हमारे x जो है इक्वल दिखाई दे रहा है, तो बस ऐसे ही हम लिख लेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि हमें साइन तो चेंज करना पड़ेगा तभी x कटेगा, तो बस इसको ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिख के हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करके इसको हम सॉल्व करते हैं। माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, 4y + y कितना हो गया 5y इक्वल टू 6 और 9 15, माइनस में आएगा -15, तो y इक्वल टू हो जाएगा -15/5, कट गया -3, y इक्वल टू हो गया -3। ये हमें y की वैल्यू मिल चुकी है। अब y की वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। 1 में 2 में किसी में भी करोगे आ जाएगा, चलो 1 में ही कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पहले हम लिख लेते हैं, जो हमने इक्वेशन 1 बनाया हुआ है 3x + 4y इक्वल टू -6। ठीक है, अब y की वैल्यू हमने -3 निकाली है, तो बस यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x + 4 इंटू -3 इक्वल टू -6, तो ये क्या हो गया 3x - 12 इक्वल टू -6। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इस स्टेप में एरो लगाते जाना है। 3x इक्वल टू -12 साइड जाएगा तो +12 बनेगा जाके, तो मतलब 12 हो गया और -6, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आया
3x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/3, तो 3 2 जा 6, मतलब x की वैल्यू आ गई 2। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर हो गया। आंसर में लिख देना x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स मैंने करवा दिए हैं। इसी तरह से और भी प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, कहीं से भी क्वेश्चन मिलते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लीजिए, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो आज इतना ही। अब अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चंस करवाऊंगी, क्वेश्चन नंबर 2, उसके भी कई सारे पार्ट्स हैं। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो कुछ, तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय।